रहे हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं हमारे मंच के आगे पंडाल के तले नीचे जितने लोग बैठे हैं बराग वैली से लेकर यानी खोटिया से लेकर बेगरे करीबन 20 जिलों से आए हुए जितने समाज के उद्धार चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, समाज में जो भाषा संस्कृति कला कल्चर धर्म है इनको बचाना चाहते हैं, इनको संरक्षण करना चाहते हैं और आने वाले जो पीढ़ी है आने वाला पीढ़ी को भलाई चाहते हैं। यानी असम में भी हमें अपना हक अधिकार यानी मानव जो अधिकार है हमें जो अधिकार से आज तक वंचित किया है और वो अधिकार जो है हुनर या हमें पाने के लिए जितने मेरे हाथ सब कोई को सादर से करता है। ऐसे लाइन से होना बेटा। इसकी बात मैं और एक जन वीडियो कर ऐसे बाबा को मैं सम्मान करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। तेलंगाना कैसे वीडियो कर देवे तो मनावत है इस समय इस उम्र में भी समाज को चाहते हैं कि मैं नया भाषा दिशा में लेकर जाऊँ। ऐसे अपने कार्य यानी नौकरी सर्विस करते हुए भी समाज को चाहते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन मैं अपना घर के लिए मेरा घर गाड़ी बंगला भाई जब तक हूँ तब तक, लेकिन समाज के जो काम है वो अमर रहेगा, जुग जुग रहेगा। इसके सोच विचार इतना सोच विचार रखने वाले व्यक्ति मध्य प्रदेश यानी जबलपुर महारानी दुर्गावती यानी गढ़ मंडला से पधारे हुए सम्मानीय श्रीमान राजेंद्र खुसरो जी, मैं राजेंद्र खुसरो को भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ। संगीता बयान के द्वारा ये राजेंद्र खुसरो जी हमें असम के हर सभा समिति में हमें देखने को मिलता है। ये सादर सेवा और ये तेलंगाना लोग को सादर सेवा द्वार स्वागत, ये सादर सेवा द्वार तेलंगाना जोरदार तरह पली ये तेलंगाना से आए हुए ये मैं सीट में बैठाना चाहता हूँ। मैं आसान ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ और और इस बार और नेशनल ट्राइब रिलीजन के असम प्रदेश यूनिट से आए हुए डॉक्टर महाविष्णु तोगवी जी, अमृत इंकू जी और उनके साथ जितने आए हुए संघ बंधु हैं, मैं आप लोग को कार्दम नमस्कार जुटाए खुलुम्बे और मैं मंच में स्वागत कर रहा हूँ। अमृत इंकू जी और डॉक्टर महाविष्णु तोगवी जी और उनके साथ आए हुए ओखमरे निवासी डॉक्टर महाविष्णु तोगवी, अमृत इंकू तथा
তেখেতৰ লগত অহা সতীৰ্থ সকলোকে আমি মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আৰু আনিবৰ বাবে আমাক যুৱক যুৱতীসকলক অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। স্বাগতম স্বাগতম। इसके बाद शांति बनाए रखेगा। महाराज जी मंच में आ जाइए, क्योंकि ये जो सभा है पंडाल इसीलिए बनाया जाता है, पंडाल की इज्जत हमें रखना चाहिए। हम बड़े पंडाल वाले लोग बड़े कष्ट के साथ सप्ताह 10 दिन में बनाए हैं, यानी सगा कुटुंब को बैठने के लिए या यहाँ से अपने मंच से जो भी कार्यक्रम होगा ये सीधा प्रसारण होगा और सीधा हम सुन सकेंगे, देख सकेंगे। फील्ड में कृपया ना रहे, हमें सब कोई सगा कुटुंब जी के हम यही हमारे कमियां है। हम तो मुख में बोलते हैं कि हमें एकता चाहिए, हम हरदम बोलते हैं कि हमें संगठित रहना है, ये सिर्फ हम मुख में रहता है। हमें ये आदत नहीं है, ये सोच नहीं है, विचार नहीं है। हम जब भी ये सभा समिति हम बोलते हैं हम एकता रहेंगे, बोलते हैं हाँ, लेकिन यही प्रमाण है कि हम एकता नहीं रहते हैं। और इसके वजह से आज आप लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो खेल हो रहा है, जो इस देश में शासन कर रहे हैं, उन लोग इसीलिए फायदा उठा रहे हैं और इसकी वजह से ही हमारा गोंडवाना लैंड हमसे छीन गया है। कृपया आप लोग शांति श्रृंखल बनाए के साथ मंच के तरफ आ जाइए, ये मेरा अनुरोध है। इसके बाद तेलंगाना, हमें पता है कि तेलंगाना स्टेट है, कुछ दिन पहले ये बना है, कुछ दिन नहीं कुछ सालों के पहले, और ये शायद हमें पता, यानी मैं भी 5 साल पहले मुझे ही पता नहीं था कि ये गोंड जो लोग हैं हमारे सगा कुटुंब है, ये तेलंगाना में रहते हैं। लेकिन आज जब पता चला तो लाखों करोड़ों के तादाद में तेलंगाना में हमारे गोंड ट्राइब जो है, जो समाज है, वो रहते हैं। और आप लोगों को यहाँ सबको पता चलेगा। अब वहाँ शहीद वेदी हम बनाए हैं, वहाँ आप लोग देखिएगा आज छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र सेनानी वी नारायण सिंह की आज बलिदान दिवस है, और इस बलिदान दिवस में ही हम सब एकजुट हुए हैं। और वहां से ही यानी तेलंगाना से ही कुमराम भीम, आप लोग वहां देखिएगा रामजीत गोवन, गुंडा दोरवा के साथ आप देखिएगा कुमराम भीम। तो कुमराम भीम जो है उनके बारे में सब लोग बताएंगे। और जोरहाट के अध्यापक देवव्रत शर्मा जी ने कई किताब लिखे हैं, उनके साथ उन्होंने व्याख्यान करेंगे। और उस कुमराम भीम के गांव से यहाँ अपने खर्चे में आप देखिएगा तेलंगाना से बम्बई और मुंबई से गुवाहाटी, यानी 2 फ्लाइट चेंज कर अपने खर्चे में 8 लोगों ने आया है। जोरदार ताली होना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि समाज के प्रति कितनी दर्द है। हम तो 400 रुपये खर्च नहीं कर पाते, और ऐसे व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, एक व्यक्ति का 40,000 से ज्यादा भी खर्च हुआ है। उनके लिए ताली होना चाहिए कि नहीं? और मैं
अमर उमरान भीम के प्रदेश से आए हुए लोगों को मैं स्वागत करना चाह रहा हूं। और ये तेलंगाना स्टेट से आए हुए जलस्मा प्रधान गुरुजी यानी बाबा गुरुजी बाबा को हम स्वागत यानी सम्मान स्वागत करना चाह रहे हैं। और ये हमारे सौभाग्य का सौभाग्य है कि हम असम में है, तेलंगाना लोगों से भेंट मुलाकात हो रहा है कि नहीं? जोरदार हाथ ताली। मैं तो कहता हूँ लगातार हाथ ताली होना चाहिए। ये जो दिन है ये बलिदान दिवस है। तो मैं गुरुजी बाबा को मैं हमारे लोअर यानी सागा कुटुंब के द्वारा स्वागत करना चाह रहा हूँ। और मधुस्मिता मरई और हमारे जम्मू सागा कुटुंब के द्वारा हम गुरुजी को स्वागत करने जा रहे हैं। मैं बोलूं एक बार सब कोई खड़ा हो जाइए, सबको एक बार खड़ा होकर सबको एक बार खड़ा हो जाइए। उनके स्वागत जोरदार हाथ ताली के साथ होइए। ये गुरुजी है यानी संजय राय पर ये जो गुरुजी है आप लोग जब मिलिएगा तो आपको पता चलेगा ये गुरुजी में क्या है। मैं नतमस्तक सेवा जोहार सादर सेवा जोहार पहुंचे और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ कि हमारे बीच बाबा तेलंगाना से फ्लाइट में पहुंचे हुए हैं। और इसकी बात सबसे पहले तेलंगाना से मेरा जान पहचान हुआ, बातचीत हुआ और तेलंगाना से जो लोग आए हुए हैं जिनके द्वारा मैं उनको स्वागत करना चाह रहा हूँ, उनको सम्मान करना चाह रहा हूँ। मैं उन व्यक्ति का नाम मैं बताना चाह रहा हूँ। सम्मानीय तिरुमल मानिक राव वरकरा तेलंगाना कोया भंकाल के प्रेसिडेंट आदिलाबाद। ये मानिक राव वरकरा तेलंगाना, ये मानिक राव को भी मैं सम्मान सादर सेवा जोहार करना चाहता हूँ। और जोरदार तेलंगाना लोगों को ताली से स्वागत हो। और ये मानिक राव जी है। मानिक राव के बाद मैं और ऐसे व्यक्ति को मैं सम्मान करना चाहता हूँ। इनके बाद सम्मानीय तिरुमल आनंद राव अतराम तेलंगाना। आनंद राम सम्मानीय तिरुमल, इनसे मेरा बराबर बातचीत होता है और गीता मरकाम के द्वारा सम्मान स्वागत हम करेंगे। और गीता मरकाम के द्वारा यानी जम्मू सागा कुटुंब के द्वारा ये आनंद राव अतराम जिसे मेरा बराबर 2-4 दिन में हमेशा आधा घंटा 1 घंटा बातचीत होता है। और सागा कुटुंब के उद्धार उत्थान के बारे में हम हरदम बात करते हैं। ये है आपके तेलंगाना स्टेट से आनंद राव अतराम। इसकी बात कोसाराव कन्ना के कोसाराव कोटना के तेलंगाना कोयापुलम जिला प्रेसिडेंट आदिलाबाद के ये कोसाराव कोटाना के हम स्वागत कर रहे हैं मैना छेदैया। और ये हम स्वागत कर रहे हैं
ये दादा को मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ। इसकी बात मैं थोड़ा देर से इसीलिए परिचय करवाना चाह रहा था। तेलंगाना में मैंने बोला था कि तेलंगाना से कुमराम भीम गांव से लोग आए हुए। मुझे लगा था कि सगा कुटुंब में जरूर कोई क्वेश्चन करेगा, अगर कुमराम भीम के गांव से कोई लोग आए हैं तो उनका वंशज कोई आया है क्या। लेकिन क्वेश्चन यानी प्रश्न नहीं आया। मैं इसीलिए देर से परिचय करवाना चाह रहा था। तेलंगाना स्टेट से कुमराम भीम था और उनका वंशज भी ये गोंडवाना महा जन जागरण में आए हुए हैं। कुमराम भीम के बारे में आप देखिए, सुनिए, पढ़िए, तब आप लोग को पता चलेगा कि कुमराम भीम कौन था। और उनका बड़ा पोता हमारे गोंडवाना जन जागरण महासभा में पधारे हुए हैं। मैं तिरुमाल सोने राव कुमरा जी को भी मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ। और स्वागत करेगा मनु चेदैया, ये कुमराम जी का पोता है। कोई यूट्यूब में, कोई गूगल में सर्च कर देख सकते हैं कुमराम भीम का इस देश में क्या अवदान था। जोर करता हूँ, ये कुमराम भीम को मैं, कुमराम भीम के पोता यानी सोने राव कुमरा जी को मैं सादर सेवा जोहार, नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और हमेशा कुमराम भीम का जो खून है, जो उनका रफ्तार था समाज में उद्धार उत्थान लाने के लिए, वैसा उनका मार्गदर्शन रहे। इनके बाद बुपाठी मेश्राम सरपंच तेलंगाना सम्मान्य तिरुमाल बुपाठी मेश्राम जी को भी हम स्वागत करना चाह रहे हैं। और ये स्वागत मीना पोटेटी के द्वारा ठीक है। इनके बाद इसके बाद जंगो रायपुर चैनल से पधारे हुए यानी सांबादिक तेलंगाना से आए हुए विश्राम राव मंगाम तेलंगाना से सम्मानीय तिरुमाल विश्राम राव को भी मैं मंच में पधारने के लिए अनुरोध करता हूं और उनको भी जोर और हाथ ताली के साथ स्वागत करें। धन्यवाद हमारे पंडाल में बैठे सगा कुटुंब को। और हमारे बीच में विषम राव पधार रहे हैं और उनका भी मैं आसन ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। इसके बाद साथ ही साथ मैं उनको स्वागत करना चाह रहा हूं और स्वागत करेगा हमारे गाने में विश्राम राव तेलंगाना से हैं और दादा हरदम समाज के हित में काम करते हैं, समाज के हित में चैनल बजाते हैं। साथ ही साथ हमारे आदिवासी समाज में या आदिवासी समाज के हित में काम करने वाले, समाज को जो अपने भाषा संस्कृति कला कल्चर धर्म के ऊपर काम करने वाले, बचाने वाले, संरक्षण यानी सुरक्षा करने वाले आदिवासी समाज से भी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनको सबसे पहले कार्यक्रम, इसके बाद सेवा जोहार, नमस्कार, जुठाए, खुले में यानी हम असम में पता है, हम ये असम जो है कई जातियों समाज के द्वारा
बसे हुए हम रहते हैं, यानी सबके समाज के जो संबोधन है मैं उनके द्वारा सबको संबोधित कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं श्री लखीराम कुरु, तिरुमाल लखीराम कुरु, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ NIRCC Assam unit, education member of National Indigenous Religion Committee, ये लखीराम कुरु शीला छेदैया द्वारा स्वागत किया जा रहा है। पकड़ेगा ये लखीराम कुरु है। हमें लग रहा होगा ये तो कार्बी है, आदिवासी कहाँ है कि नहीं? हम सोचते हैं कि ये तो कार्बी है, आदिवासी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, है कि नहीं? इनका बारे में तो दादा गोंडवाना के जो लोग आए हैं इनके बारे में विस्तार बताएंगे। और ये हाँ, हमें भी लगता है या लगता था कि तो वो कार्बी है, वो तो डिमासा है, वो तो तीवा है, वो तो कार्बी है, ये तो दूसरा कास्ट का है भाई, ये आदिवासी कैसे हो सकता है? और कार्बी लोग को भी लगता है ये तो हम आदिवासी नहीं है। बहुत सारे कार्बी लोग को वो अपने आप को बोलते हैं हम कार्बी हैं, या पहले मिकिर थे आज कार्बी है, हम तो आदिवासी नहीं है। बहुत कार्बी लोग से मैंने बातचीत किया, को अपना तू आदिवासी हो हमार तू न हो तेनेकुआ कोई या तो हाँ আমি কেজন ব্যক্তি দেখিছো তেখেত সকলে প্রকৃততে আদিবাসী আর আদিবাসী জাতির কারণে তেখেতলোকে সদায় আগ্রহী হাত ধৰি থাকি তেখেতলোকে অসমত সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই সকল ব্যক্তিক মই সদায় প্ৰণাম নমস্কাৰ জনাম আৰু জনাই আহিছো। ইয়াৰ লগতে इसके बाद तिरुमाल बलेश्वर हमसे, ये आपके बलेश्वर हमसे जी ये आपके वेस्ट कार्बेलों बैंक लिंडिंग के पेड़ से है, और वहाँ भी लिंडिंग बटोल से आए हुए लोग हैं, उन लोग से भी परिचय हो जाइए कि ये आदिवासी है, कार्बी वो अलग है लेकिन ये भी आदिवासी है। और आदिवासी जीत के लिए पिछले ओर से कोई ताली नहीं है, क्यों? हमें आज के जो बलिदान दिवस है, ये भूख प्यास हमारे मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंच असम में हमें पहले बार मिला है, और मिलेगा या नहीं है मुझे पता नहीं है। मैं बार बार इस बात को इसीलिए दोहरा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण सभा है। इसके बाद मानिक रोंगपी जी है, सम्मान्य तिरुमाल मानिक रोंगपी, और मानिक रोंगपी को भी मैं सेवा पूर्णिमा मरई स्वागत करेंगे। पूर्णिमा मरई, पूर्णिमा ये मरई है, और ये मानिक रोंगपी आदिवासी जात के समाज के हित में काम करने वाले, यानी कार्बी के अपने भाषा संस्कृति कला कल्चर के साथ आदिवासी में जो भी है, गैर मुंडा सताल उराव तीवा दिमासा गारो खासी, ये सब कोई के भाषा संस्कृति कला कल्चर बनाने वाले, संरक्षण सुरक्षा देने वाले ये मानिक रोंगपी जी हैं। इसके साथ ही साथ हम फिर कोरदीप किले को भी हम सेवा करना चाह रहे हैं, और रूपाली छेदैया द्वारा यानी हमारे सगा कुटुंब द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है। ये मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इसकी बात मेरा खास 5 लाख, अरे तो ये दोस्त तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सीनियर है, यानी मेरा से बढ़कर है,
और हम हरदम कुछ खास दोस्त की तरह हम काम करते हैं। ये है आपके अमृत इंक। मैं अमृत इंक को भी यानी डिपू से चलकर आए हैं बरौला में। मैं अमृत इंक को भी मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ और ये जानती मकान के द्वारा यानी समूह सदा द्वारा सम्मान हम कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं ये कार्बी कास्ट के जो मुद्दा है वेद है, हमें पता है कार्बी आलम से जो सगा कुटुंब आए हैं पता है कि ये कार्बी वेद के द्वारा खड़े हुए जो व्यक्ति है वो अमृत इंक ही है और ये डिपू में रहने वाले हैं। और आपको लग रहा है ये कार्बी है, लेकिन गोड़ के लिए, संताल के लिए, उड़ान के लिए, आदिवासी के साथ जो टीवा उड़ाव दिमासा ये सब कोई कास्ट के लिए इन लोग काम करते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ मैं असम में भी ऐसे व्यक्ति हैं, एक समय अपने जो समय 25 से 30 साल अपने नौकरी में दिए, लेकिन बाकी बचे हुए समय समाज में देना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे समाज को फरे फूलते हुए देखने चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच पहुंचे हैं, वो सम्मानीय तिरुमाल तुलसीराम मरावी यानी गोंडवाना साहित्य सभा का चीफ एडवाइजर, यानी कई किताब अपने लिखे हुए हैं आसामीज में। मैं उनको भी सेवा करना चाह रहा हूँ, यानी स्वागत करना चाह रहा हूँ जोन मुनि मरई और उनके साथ जितना है सब कोई के साथ यानी जोरदार ताली के साथ। ये असम शोणितपुर जिला से है जहां नरकासुर, ये नरकासुर बानासुर यानी दोनों भाई का राजधानी उस समय का वहां से पधारे हुए ये मरावी जी है। मैं उनको सादर सेवा जोहार और सम्मान करना चाहता हूं और अपने सगा कुटुंब को जोरदार हाथ ताली के साथ। इसके बाद मैं सम्मान करना चाहता हूं, आप लोगों को परिचय देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग सब कोई देखे हैं, लेकिन उनके बारे में आप लोग को पता नहीं वो कौन है, कैसा है, उनका सोच क्या है, उसका विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में हो सके आप लोग को पता नहीं हो। आप चेहरा को देखे होंगे, मनुष्य को देखे होंगे, उनका शरीर को देखे, लेकिन उनका जो अंदर का जो सोच है, विचार है, वो आप लोग देखे नहीं होंगे। तो मैं वैसा एक व्यक्ति को मैं परिचय करवाना चाह रहा हूँ, वो सम्मानीय तिरुमाल बुद्धेश्वर टेकामदी, ये भी गोंडवाना साहित्य सभा असम के प्रेसिडेंट यानी सभापति, ये एक स्कूल के टीचर है। सेवा 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 सेवा। ये जो टेकाम जी है ये एक स्कूल के गवर्नमेंट टीचर है। टीचर कम है, समाज सेवा ज्यादा है, लगेगा आप लोग। ऐसा लोग है हमारे समाज में, ऐसे टीचर है, ऐसे नौकरी वाला है, अपने डीपी और टीवी में ही सीमित है। समाज में बहुत सारा नौकरी में है, बिजनेस में है, लेकिन वो लोग अपने डीपी और टीवी में ही समय देते देते उतना में ही सीमित है। लेकिन ये दादा से काम ऐसे है कि स्कूल में अगर 8 घंटा समय है तो बाकी जो घंटा बचे वो समाज के लिए देते हैं। दिन में अपने समाज के घर गांव में जाते हैं, समाज के दर्द दुख समझते हैं, उसके बाद रात में एक किताब लिखते हैं, सोचते हैं कि समाज को कैसे उद्धार किया जाए, कैसे आगे लाया जाए, कैसे हमारे समाज में शिक्षा तो जो हार है बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। और हरदम ये सोचते हैं कि हमारे समाज में यानी असम में बसवास करते जितने लोग हैं यानी 7 से 8 लाख जो गोड़ है, आज 7-8 लाख गोड़ में 7-8 डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस ऑफिसर बना नहीं सके। और इसके लिए निरंतर प्रयास करते हुए काम भी सोचते हैं
घनघोर हमसे बात होते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कि हमें डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस ऑफिसर असम में कैसे बनाया जाए और कैसे बनाएंगे। इसके मैराथन विचार विमर्श हम करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये 5 से 10 साल के अंदर हमारे जातीय संगठन में जितने लोग हैं सब कार्य के साथ और सगा कुटुंब के साथ मिलजुल कर हमारे समाज में 5 से 10 साल में हम कैसे अपने समाज को एक सही दिशा में लाए। ये ऐसे काम कर रही है दादा बुद्धेश्वर के काम। मैं इनको अपने तरफ से सादर सेवा तैयार करता हूँ, मैं नमन करता हूँ और मैं इनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। हरदम सुख शांति हंसी खुशी रहे, बड़ा दे उनको सुबुद्धि और दे और ताकत दे और ऊर्जा दे ताकि हमें भी आसाम में गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड के साथ असम भी कभी पीछे ना है, ना रहे, ना हटे। इसके सोच विचार में आप सगा कुटुंब यानी युवक युवती सब कोई के साथ ये समग्र गोंडवाना विकास आंदोलन जो है ये सब में हम सब मिलकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो ये मैं यहाँ जो दादा या दीदी जितने बैठे हुए हैं मैं सादर सेवा जोहार नतमस्तक मैं सब कोई को इस मन से और हमारे जो भी आए हुए हैं इस सभा में हम फिर दूसरे समय में हम फिर उनको मंच में सम्मान करेंगे, बुलाएंगे। उसके पहले हम ये जो दादा लोग बैठे हैं, दीदी लोग जो बैठे हैं, ये जो हम दादा बोलते हैं इनका भी महत्व है। गोंडवाना के जो लोग आए हैं लोग बताएंगे कि दादा का अर्थ क्या है, दादा मतलब क्या है, दीदी का मतलब क्या है, ये सब बताएंगे। और ये जो दादा लोग हैं हम दादा लोग से कुछ हम सुनेंगे समझेंगे इसके बीच। लेकिन मैं एक प्रार्थना अनुरोध करना चाह रहा हूँ। बड़े धूमधाम ये सभा आयोजन किए और आप लोग को पता है ये जो सीजन है सबका पठार में किसी का 10 किसी का 20 बीघा खेत पानी में डूब रहा है। इसके बावजूद भी साल भर की जो खाना है, साल भर की जो भात है वो सारा छोड़कर हम सभा में बैठे हैं, है कि नहीं? हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, ये सारा चीज यहाँ डिस्कस होगा यानी आलोचना होगा। क्योंकि हमें पता है हम खेती करते हैं ज्यादातर और हमें खेत से ही धान उपजाते हैं और धान उपजाकर हमारे सारे साल भर का खाना होता है। लेकिन ये जो सगा कुटुंब जो आए हैं बड़ी दूर से, बड़ी मेहनत से, बड़ी खर्च उठाकर आए हैं और हम भी साल भर खाएंगे या नहीं खाएंगे भले खेत में ही उठ जाए कोई परवाह नहीं, ऐसा सोच समझकर 2 दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं बरसात में, पानी में, धूप में और अपने घर से जो भी चंदा कलेक्शन दिए मतलब एक ही लक्ष्य उद्देश्य कि हम समाज को कैसे सुधार लाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग की सभा का जो आयोजन है बहुत सारा अहम भूमिका है, इसीलिए जो संबोधित करेंगे, जो बोलेंगे समाज के बारे में शांति श्रृंखला बनाने के साथ जरूर ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन शांति जरूर बनाइए रखिएगा। ये मैं उद्यापन कमेटी के तरफ से मैं सादर अनुरोध करता हूँ। शांति बनाएंगे कि नहीं? और मतलब 2-4 बनाएंगे बाकी हल्ला मचाएंगे क्या? हाथ नहीं उठ रहा है क्यों? जो करे हाथ ताले दीजिए। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से आए हुए सम्मानीय व्यक्ति से हम कुछ सुनेंगे,
कुछ नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत सुनेंगे और बहुत समझेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। कुछ लिए बिना हम घर नहीं जाएंगे, ये संकल्प भी लेना होगा, क्योंकि हम पैसा देकर सब सभा कर रहे हैं। कोई MP MLA कोई मंत्री से बनाए हुए पेंडल नहीं है, ये समाज के 1 रुपया 2 रुपया के द्वारा ये पेंडल बनाया गया है। तो हमें एक दिन मैंने बोला, हम सबको पता है यहाँ जितने बैठे हैं 95% उपवास रहते हैं, और ज्यादा तो महिला लोग बृहस्पतिवार को, सोमवार को, शनिवार को, मंगलवार को, ये सप्ताह में 4 दिन खाते ही नहीं है। लेकिन जब समाज में आता है तो भूख लग रहा है। ऐसा आज होना नहीं चाहिए मेरे मातृशक्ति। आज हमें सुनना है, समझना है। तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हुए, मैं आज के जो सभा है, मैं सभा का जो संबोधित सभा कुटुंब लोग करेगा, मैं 2 मिनट के बाद मैं संबोधित करवाना शुरू कर रहा हूँ। साथी साहब, सभा में बैठे हुए मैं सोच रहा था बड़े धूमधाम के साथ, फिर सोचा कि नहीं, समय जो है मूल्यवान होता है। इसी के साथ ऐसे एक व्यक्ति को मैं परिचय करवाना चाह रहा हूं। मुझे नाम लेने भी मुझे हिचकिचा रहा है। उनका नाम जो है, पढ़ाई जो है, व्याख्यान है, मैं जितना भी करूं, जितना तारीफ करूं उतना कम है। वो ऐसा व्यक्ति है, अपनी नौकरी में कम, समाज में ज्यादा, अपने घर में कम, समाज में ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति यहाँ सभा में मंच में उपस्थित है। मैं उनको भी मैं सेवा सत्कार यानी स्वागत करना चाह रहा हूँ। और ये सम्मानीय तिरुनाल चंदन सिंह नेताम, मैं चंदन सिंह नेताम को भी मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ। और ये चंदन सिंह नेताम को भी स्वागत कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है, स्कूल टीचर के साथ, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है। कई किताब, गोत्रों वाली किताब, 7 से 50 गोत्रों वाली किताब, कई हजार लिख के समाज में वितरण किए हैं। कई लाख समाज के जो लड़का बच्चा है, लेयर है, पढ़ाने लिखाने, कटिंग सिलाई यानी कोई भी में खर्च करे हैं। यानी ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं सादर सेवा जोहार और सम्मान करना चाहता हूँ। साथ ही साथ गोवर्धन मरकाम सर है, मैं गोवर्धन मरकाम जी को भी मंच में मैं पधारने के लिए अनुरोध करता हूँ, और मैं उनको भी स्वागत। ये गोवर्धन मरकाम है और हरदम समाज के उत्थान के लिए हरदम सोचते विचारते हैं, और हरदम हमें सपोर्ट करता है, हमें देते हैं ऊर्जा कि आप लोग काम करिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ऐसे सोचने विचारने वाले ये गोवर्धन मरकाम विजय जिला हीरा बस्ती का है। मैं इनको सेवा करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ मैं। और इसके बाद मैं इसके बाद मैं सम्मानीय
नेशनल इंडिजिनियस रिलीजन कमेटी असम यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर महाविष्णु तोगबी हमारे मंच में पधारे हैं। और ये आदिवासी जो कोलम है, आदिवासी धर्म जो कोलम है, उनका आसाम यूनिट से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और ये आदिवासी लीडर, आदिवासी नेता, ये हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर महाविष्णु तोगबी जी। मैं उनको सेवा और सम्मान करता हूं और